आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रदर्शन विधि के बारे में, जिसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी कहा जाता है। तो प्रदर्शन विधि प्रयोगशाला विधि से अलग होता है। जो प्रयोगशाला विधि होती है, जो हमने कल अध्ययन किया था, उसमें स्टूडेंट भी जो होता है एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होता है प्रदर्शन विधि में केवल एक्सपेरिमेंट टीचर करते हैं, स्टूडेंट उसे देखते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ जो प्रदर्शन करने का काम होगा वो टीचर के द्वारा किया जाएगा और स्टूडेंट के द्वारा सिर्फ उसको देखा जाएगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो प्रदर्शन विधि में शिक्षक छात्रों के सामने प्रयोग का प्रदर्शन करता है तथा प्रयोग से संबंधित विभिन्न पक्षों की व्याख्या प्रस्तुत करता है और साथ ही साथ वो छात्रों को इंस्ट्रक्शन देता है कि उनकी जो निर्देश पुस्तिका है उसमें बच्चे जो होते हैं प्रयोग से संबंधित विभिन्न पक्षों को या एस्पेक्ट को अपने कॉपी में लिखें, अपनी पुस्तिका में लिखें। मेरिट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की हम विशेषता या गुण जान लेते हैं। तो इसमें स्पष्टीकरण होता है, शिक्षक सिखा रहे होते हैं और वो जो भी चीज़ें होती हैं उसको स्पष्ट करते हुए आगे चलते हैं, तो बच्चों के सामने एक स्पष्ट जो होता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मूर्त रूप होता है, बच्चे चूँकि देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो उन्हें मूर्त रूप में ज्ञान की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म प्रेक्षण अभ्यास होता है, इसमें छोटी से छोटी चीज़ों को देखते हैं और उसे सीखते हैं, तो सूक्ष्म प्रेक्षण अभ्यास होता है। कम खर्चीली होती है, क्योंकि यहाँ बच्चे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ केवल टीचर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, बच्चे उसे देख रहे होते हैं, तो ये कम खर्चीली विधि मानी जाती है। डीमेरिट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का जो होता है दोष क्या है, तो ये टीचर सेंट्रिक है। यहाँ पर जो होता है टीचर जो होते हैं सेंटर में होते हैं और स्टूडेंट साइड में होते हैं, केवल स्टूडेंट देख रहे होते हैं, उन चीज़ों को सीख रहे होते हैं, तो ये टीचर सेंट्रिक मेथड है जो बहुत अच्छी नहीं है। अगर ऐसी विधि को अच्छा माना जाता है जो लर्नर सेंट्रिक होता है, तो ये पूरी तरह से टीचर सेंट्रिक होता है। यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नता की उपेक्षा की जाती है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसकी अवहेलना की जाती है। बच्चों के व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यहाँ पर सभी बच्चों को समान अवसर भी नहीं मिलता है। कुछ बच्चे पीछे बैठे होते हैं, बहुत पीछे बैठे होते हैं। जो आगे के बच्चे होते हैं वो एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, पीछे के बच्चे जो होते हैं एक्सपेरिमेंट नहीं देख पाते हैं, तो उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, वो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। तो ये डीमेरिट्स हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का। अब हम जानते हैं कि किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को प्रभावशाली या इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या सुझाव देने चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, बच्चे हमारे बहुत सारे सामने हैं और हम सामने क्लास में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना घट जाए। और दूसरा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बच्चों को हमें पहले ही आगे रख करके उनको कॉन्सेप्ट को समझा देना चाहिए कि उन्हें जो बातें नहीं समझ में आ रही है, स्पेशली बच्चे जो बहुत वीक हैं, जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आता है, या ऐसे बच्चे जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होता है दूर से, उन्हें आगे बैठा लेंगे। जिसे सुनने में प्रॉब्लम है उन्हें आगे बैठा लेंगे और उनको भी साथ में लेते हुए जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले एक बहुत बड़ा मेज़ ले लेंगे और मेज़ पर अपने जो भी उपकरण होंगे उसको रख लेंगे, उपकरण को रख लेंगे बड़े मेज पर, और तब हम जो होते हैं प्रदर्शित करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि बड़े उपकरण पर रखने से हमारे जो होते हैं टूल्स होंगे या उपकरण होंगे उससे टूटने का खतरा नहीं रहेगा। उपकरण को हम क्रमबद्ध तरीके से सजा करके रख लेंगे, जैसे कि एक टूल का यूज़ है तो पहले उसको यूज़ करेंगे, दूसरा टूल उसके बाद यूज़ करना है तो उसको लेके यूज़ करेंगे। तो एक एक करके हम टूल्स को लेके क्रमबद्ध रख लेंगे ताकि हमें उस समय खोजना नहीं पड़े एक्सपेरिमेंट कराते समय। साथ ही साथ छात्र जिज्ञासा की शांति। अगर बच्चों को उससे रिलेटेड किसी तरह का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि टीचर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो गुस्सा होकर वो छात्रों को पीछे बैठा दे। उस जितने भी स्टूडेंट हैं सबके इंडिविजुअल डिफरेंस को और साथ ही साथ उनकी क्वेरीज हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनकी जिज्ञासा को शिक्षक के द्वारा शांत करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ ऐसे मेथड हैं या कुछ ऐसी टेक्निक है जिसको हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में यूज़ करके हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को काफ़ी इफेक्टिव और प्रभावशाली बना सकते हैं, जिससे बच्चों को अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति करा सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही समाप्त होता है। थैंक यू।